Hello friends, welcome to the English class. Our today's topic is the second part of the necklace. Second part, हमने फर्स्ट पार्ट में अब तक जाना कि माटिल्डा मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए तभी तैयार हुई है जब उसको एक सूटेबल बेटर फिट होने वाली ओकेजनल वाली वो ड्रेस, सुंदर ड्रेस उसको मिल जाए और उसके लिए 400 फ्रैंक्स जो कि हस्बैंड ने बचाए थे उसने अपनी गन खरीदने के लिए, वो उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, हम जानते हैं व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लॉयसेल। अब मैडम लॉयसेल को कौन सी एक नई ताज़ा समस्या आती है जो डिस्टर्ब करती है। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, और समस्या को कैसे खत्म किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, बॉल हियर रेफर्स टू द डांसिंग सेरेमनी, ग्रुप डांस की जो सेरेमनी है वो दिन आ गया। एंड मैम लॉयसेल सीम्ड सैड, और वो प्रतीत हुई उदास, सैड। डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस, वो उदास भी थी, डिस्टर्ब्ड परेशान भी थी, और एंग्शियस बेचैन भी थी। नेवरदिलेस, फिर भी, हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस लगभग तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने उसको एक शाम को बोला, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या मामला है तुम्हारे साथ। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुमने 2 से 3 दिन अजीब तरीके से व्यवहार किया है, अजीब तरीके से बिहेव किया है। हैव एक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। एंड शी रेस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मैं परेशान हूँ, डिस्टर्ब्ड हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, ज्वेल नहीं है। हमारे पास पहले भी वर्ड आया था दोस्तों, और हमने पढ़ा था वैक्सेशन। वैक्सेशन वाली कंडीशन जो बेचैनी वाली कंडीशन है, और वो भी चिड़चिड़ाहट वाली, इरिटेशन वाली, कि मेरे पास अब ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, एडॉर्न विद हमारा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने आप को सजा सकूं। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मैं जाऊंगी तो मैं वहां रखूंगी, मेरे पास होगा एक गरीबी वाला लुक, पॉवर्टी स्ट्राइकन, गरीबी झलकाने वाला। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं प्रेफर करूंगी, प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊं। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूलों, नेचुरल फ्लावर्स को पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में वे काफ़ी चिक, अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, फैशनेबल लगते हैं। चिक हियर रेफर्स टू फैशनेबल। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, परंतु वो मानी नहीं, कन्विंस नहीं हो पाई। पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। नो, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, उसने जवाब दिया, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, धनवान औरतों के बीच में आप शेबी एयर रखो, यानी कि अलग से नजर आओ, कटे फटे, अलग से, बिखरे से, उस हवा में रहो। इससे ज़्यादा आपको ह्यूमिलिएट करने वाला, डिग्रेड करने वाला, आपकी अवमानना, आपका अपमान करने वाली कोई चीज़ नहीं है, वो कहती है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, और फिर उसका हस्बैंड बोला, जोर से चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, जाओ और प्राप्त करो, फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, तुम्हारी मित्र मैम फॉरेस्टियर को, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, और उसको डिमांड करो कि वो अपनी ज्वेलरी तुम्हें लेंड दे दे, बोरो का अपोजिट, उधार दे दे। बोरो उधार लेना, लेंड उधार देना। शी अटर्ड क्राई ऑफ जॉय, आनंद की एक चीख उसने निकाली। इट इज ट्रू, यस सही है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, पास्ट परफेक्ट। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अगले दिन अपने आप को ले गई वो फ्रेंड्स के हाउस में, और उसने रिलेट कर दिया स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपने दुख की कहानी। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फॉरेस्टियर अपनी अलमीरा के पास गई, जो उसकी क्लोजेट होती है, जिसको हम कहते हैं शेल्फ। took out a large jewel case
और उसमें से निकाला ज्वेलरी का एक बड़ा केस बक्सा, ब्रॉट इट लाई उसको, ओपन इट खोला उसको, एंड सेड और कहा चूज माई डियर, मेरी प्रिय इसमें से चुन लो जो भी तुम्हें चाहिए, जैसा भी तुम्हें चाहिए। यह है फ्रेंडशिप। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, देन अ कॉलर ऑफ पल्स, और उसके बाद एक ऐसी कॉलर देखी जो गर्दन पे फिट होती है जो पल्स मोतियों की थी, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, वी शेप में वेनेटियन यहाँ पर बताया गया है उन जो हमारे क्रिश्चियन पीपल उनके जो टाइप है, वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का बना हुआ, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप से मतलब है यहाँ पर स्किल, किसी काम को करने में जो स्किल काम में आती है, जो कुशलता काम में आती है, तो प्रशंसनीय स्किल, एडमिरेबल वर्कमैनशिप, प्रशंसा की जाए उस कारीगरी की ज्वेलरी उसने देखी, ऐसी कारीगरी थी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, ग्लास के आगे उसने ट्राई किए, हेजिटेटेड लड़खड़ाई, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, ना तो उनको लेने का निश्चय कर पाई ना ही उनको छोड़ने का निश्चय कर पाई। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और कुछ नहीं है? ये देखिए भाई साहब क्या हालत है, एक तो अपने मित्र के पास आए हैं, उससे कुछ मांग रहे हैं, उसने अपना पूरा बक्सा सामने कर दिया, उसके बावजूद भी पूछ रहे हैं पसंद नहीं आई है, जैसे हम किसी दुकान में गए हों, हमारे पास पैसा बहुत है, हम कुछ भी ले सकते हैं, और दुकानदार को कह रहे हैं कि आपके पास और नहीं है, हैव यू नथिंग मोर, वाई, यस, लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद देख लो, तलाश कर लो, लुक फॉर तलाश करना, आई डो नॉट नो वट विल प्लीज यू, मैं नहीं जानती कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, सेटिन कपड़े के ब्लैक बॉक्स में अचानक से उसने डिस्कवर किया, खोज की, अ सुपर नेकलेस, जिस पे हमारा चैप्टर का नाम है, स्टोरी का नाम है, एक बहुत ही शानदार नेकलेस, हार ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स का बना हुआ, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, हाथ लड़खड़ा गए, एज शी टुक इट आउट, जैसे उसने बाहर निकाला, एज शी टुक इट आउट, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड बिकॉज it was so precious, so costly, that she was not confident enough to hold the necklace properly. She placed it about her throat against her dress, dress के against सामने throat में उसने उसको place कर दिया, लगा दिया, and was ecstatic. Ecstatic here refers to very delightful, and anxiety, fear of uncertainty, बहुत ज़्यादा उत्तेजित अवस्था जो होती है, दैट इज एक्सटेसी, उन्मादी अवस्था। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, तब एक लड़खड़ाती आवाज में उसने बोला पूरी एंजाइटी के साथ, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? ओनली दिस, केवल ये वाला। वाई, यस, सर्टेनली, निश्चित रूप से। जो फ्रेंड थी वो तो तैयार ही थी सब कुछ देने के लिए, कोई भी देने के लिए। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के गले से लिपट गई, फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, उसको एम्ब्रेस कर लिया, एम्ब्रेस करना मीन्स गले लगा लेना, फोल्डिंग इन आर्म्स, उसको पूरे पैशन उत्तेजना के साथ गले लगा लिया, ग्रेटफुलनेस है, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और उस खजाने के साथ फिर वो चलेगी। नाउ माटिल्डा वॉज हैप्पी that she was able to attend the party with proper beautiful dress, with proper jewelry, and she was thinking that she would be able to be fitted among the rich women, कि उन parties की elegant rich women के बीच में वो fit हो जाएगी। Such thoughts are there in her mind, ऐसे विचार उसके दिमाग में हैं। The day of the ball arrived, सेरेमनी का, ग्रुप डांस का दिन आ गया। मैम लॉयसेल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, मीनिंग यहाँ पर यह है कि वो एक सफल थी, मतलब वह जो चाहती थी वो करने में वो सफल हो गई थी। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सभी में सुंदर थी, सबसे ज़्यादा सुंदर थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, द एडजेक्टिव्स यूज्ड हियर आर टू बी नोटेड डाउन। एलिगेंट हियर मीन्स शिष्ट, एस्थेटिक जो बहुत ही ज़्यादा सभ्य दिखता है, एंड ग्रेशियस कॉम्पेटिबल है, विनीत दिख रहा है, बड़ा दयालु कंडीशन में है,
और स्माइलिंग हंसता हुआ, एंड फुल ऑफ जॉय आनंद के साथ, आनंददायक अवस्था में। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे आदमियों ने उसको नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर कोई उसके साथ प्रेजेंटेड होना चाहता था, डांस करना चाहता था। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, उसने पूरे उत्साह के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, आनंद से नशे में। इंटॉक्सिकेटेड मीन्स नशे में होना, और नशा किसका? प्लेजर का, आनंद का। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, केवल इस प्रशंसा के बारे में सोचा उसने। ये प्रशंसा जो उसके लिए टॉक्सिकेटेड हो गई थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये विजेता की अनुभूति जो पूरी कंप्लीट थी, पूर्ण थी, और काफ़ी मधुर थी उसके दिल के लिए, कि उसे लगा कि वो बहुत कुछ है, सब कुछ है। जैसा कि हमें चैप्टर में शुरुआत में बताया भी गया है कि उसे लगता था कि वो पूरी डेलिकेसीज और लक्सरीज के लिए पैदा हुई है, और ये उसके साथ एक तरीके से मिसफॉर्चून था। उसे ऐसा लगता था वो पूरी टेंडरनेस और कंफर्ट्स के लिए पैदा हुई है। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, पूरी रात वहाँ पे डांस हुआ। लगभग सुबह 4 बजे वो घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, उसका हस्बैंड जो थे, वो हस्बैंड लगभग आधे नींद में थे, हाफ अस्लीप थे, एक छोटे सैलून में। सैलून हियर रेफर्स टू द डेकोरेटेड रूम इन द पार्टी। तो वो लगभग आधे नींद में थे हस्बैंड, सिंस मिडनाइट, मध्य रात्रि से ही, एक छोटे सैलून में, छोटे डेकोरेटेड रूम में, विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। उन 3 दूसरे जेंटलमैन के साथ थे वो, जिनकी पत्नियां बहुत ज़्यादा अपने आप को आनंदित कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, आनंद ले रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। He threw around her shoulders, उसने फेंका उसके कंधों के ऊपर। द मॉडेस्ट रैप, सबसे जो मॉडेस्ट लपेटा हुआ है। दे हैड कैरीड, जिसको वे लाए थे। हुज पॉवर्टी क्लेश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, जिसकी गरीबी क्लेश हुई, टकराई बॉल कॉस्ट्यूम में, डांस कॉस्ट्यूम में, जो उसकी चमक है, एलिगेंस है, उसके साथ। रैप्स यहाँ पे लपेटा वाला, डेट इज शॉल से मतलब है। तो उसने फेंकी उसके शोल्डर के ऊपर वो मॉडेस्ट रैप्स, यहाँ पर वो अच्छी सी शॉल जो वे लाए थे, जिससे उसकी गरीबी क्लेश होती है विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वीमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। अब देखिए, उसकी जो बॉल की कॉस्ट्यूम है वो तो कॉस्टली वाली है। हस्बैंड ने यहाँ पर मॉडेस्ट रैप, एक शॉल डाली है, जिससे गरीबी क्लेश हो रही है। पता चल जाए कि ये शॉल पहनने वाला व्यक्ति इतना एलिगेंट, इतना अमीर नहीं हो सकता। तो उसने उम्मीद करी कि वो जल्दी में घर जाए, ताकि नॉट टू बी नोटिस्ड, किसी के ध्यान में, नोटिस में नहीं आए दूसरी औरतों के, जो कि लपेट रही थी, पहन रही थी, who were wrapping themselves in rich furs, अच्छी समृद्धशाली फर की शॉल्स में अपने आप को, फर में वो लपेट रही थी। लॉइसेल डिटेन्ड हर, लॉइसेल ने उसको रोक दिया वो लपेटते हुए। वेट सेड ही, इंतजार करो। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, इंतजार करो, मैं एक कैब बुलाने जा रहा हूँ। कैब हियर रेफर्स टू टैक्सी। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, परंतु उसने सुना नहीं और डिसेंडेड मतलब अपने कदम बढ़ा दिए नीचे, आगे की ओर जाने में। केम डाउन एंड रैपिडली, तेजी से, क्योंकि उसे वो शॉल पहनकर किसी के सामने भद्दा दिखना नहीं था। When they were in the street, जब वे गली में थे, they found no carriage, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली गली में। And they began to seek for one, और उन्होंने कोशिश कर दी एक ढूंढने की। Hailing the coachman whom they saw at a distance,
HAILING, हेलिंग मीन्स कॉलिंग, एक कोचमैन को बुलाते हुए, कॉल करते हुए, जिसको उन्होंने देखा एक दूरी पर। तो जब वो गली में आए गाड़ी नहीं थी, और उसके बाद देखिए कंडीशन ये है कि ढूंढने लग गए वो पुकारते हुए उस एक वॉचमैन को जिसको उन्होंने थोड़ी दूरी पे देखा था। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, रिवर की तरफ, नदी की तरफ वे साथ साथ चले। होपलेस एंड शिवरिंग, होपलेस एंड शिवरिंग, यहाँ पे आनंद उम्मीद रहित होकर के और कप कपाते हुए, ठंड है। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियजेस, आखिरकार उन पुरानी गाड़ियों में से एक गाड़ी उनको मिली। यहाँ पे होपलेस कंडीशन गाड़ी नहीं मिलने के कारण ही थी, एंड आखिर जब उनको गाड़ी मिली उन पुरानी में से, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, वो वाली जो वे देखते हैं पेरिस में नाइटफॉल के बाद, रात्रि में। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, ये उनको वहां तक ले गई जहां तक उनका दरवाजा था। एंड दे वेंट, और वे गए, वीरीली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वे गए वीरीली अप टू देयर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और यही सब कुछ था उसके लिए। एंड ऑन हिज पार्ट, और अपने आदमी के अपने पार्ट पर, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, उसे ये भी याद आ गया कि उसको तो ऑफिस में होना है 10 बजे तक। would have to be, will के पास के रूप में would have। she removed the wraps from her shoulders before the class, उसने वो जो शॉल थी वो हटा दी, रिमूव कर दी अपने शोल्डर से ग्लास के सामने। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ, अपना एक आखिरी व्यू देखने के लिए, इन हर ग्लोरी, अपनी चमक में। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, और अचानक वो चीखी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस नहीं था उसकी गर्दन के चारों तरफ। वाह, ये अब उधारी का प्राप्त किया हुआ नेकलेस कहीं चला जाता है दोस्तों, बड़ी डेंजरस सिचुएशन। क्या होगा, कहाँ होगा? What do Mr. and Ma'am Loisel do next? आगे वो क्या करते हैं? And how do they replace the necklace? और अगर नेकलेस खो ही गया है तो उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, आइए जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।